हेलो एवरीवन, बोफोर्स एकेडमी में मैं रेनू सिंह आपका स्वागत करती हूँ एक नई क्लास के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। हमने इससे पहले जो आप अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो हमने कोडिंग डिकोडिंग के जो वर्ड के थ्रू, लेटर के थ्रू जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस होते हैं वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हमने उसमें सॉल्व किए थे। आज हम कुछ नंबर कोडिंग डिकोडिंग करेंगे, मतलब आपको अल्फ़ाबेट और नंबर्स दे रखे हैं, उनके कॉम्बिनेशन से आपको कोडिंग डिकोडिंग करना सिखाएंगे। ठीक है, नंबर के जो वो होते हैं नंबर प्लस अल्फ़ाबेट जो आपके अल्फ़ान्यूमेरिक कहला सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग होती है, उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से वो फाइंड होते हैं, क्या ऐसे उनका सॉल्यूशन होता है, क्या उनका इजी मेथड है, कुछ ट्रिक्स के थ्रू, कुछ नए कंसेप्ट के थ्रू, कुछ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ आज हम एक नई क्लास आपके सामने लेके आए हैं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे साथ कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके बेटा, देखिए जैसे कि क्वेश्चंस हैं आपके नंबर कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चंस हैं। तो आप देख रहे हैं कि ईच ऑफ द लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज असाइंड ऑर्डर और न्यूमेरिकल वैल्यू बिगिनिंग ए इक्वल्स टू 1। ए इक्वल्स टू क्या है? 1 है। ठीक है बेटा, ए इक्वल्स टू क्या है? आपको 1 दिया हुआ है और बी इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है। जबकि हम जानते हैं कि ए की पोजीशन अगर 1 में है अल्फ़ाबेट्स में तो बी की पोजीशन 2 आनी चाहिए, लेकिन वो फॉलो क्या कर रहा है? ए इक्वल्स टू 1 बी इक्वल्स टू 3, यानी कि जो हमारी सीरीज चलेगी वो ऑड नंबर की सीरीज चलेगी। ठीक है, तो हम ऑड नंबर की सीरीज को फॉलो करते हुए अपना इसने क्या पूछा है, किस लेटर की वैल्यू पूछी है हमसे? इंडियन की वैल्यू पूछी है। तो इंडियन में सबसे पहले तो हम ये देखें कि एन हमारा लास्ट वर्ड है, यानी एन तक हम चलते हैं, तब वहाँ तक देखेंगे क्या होगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। बच्चे बोल रहे होंगे इतने सारे लेटर आपने क्यों लिखे हैं? क्योंकि जो हमने पोजीशंस याद कर रखी हैं बेटा, वो सेम पोजीशन हमने याद कर रखी हैं, लेकिन उसने पोजीशंस में ऑड की पोजीशंस को लगा दिया है। ठीक है, तो उसी के जो पैटर्न उसने हमें दिया है, हमें उसी पैटर्न को देखना होगा। और ए से एन तक मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि एन हमारा इस वर्ड में लास्ट लेटर है। ठीक है, तो जैसे कि हमें बिगिनिंग में दिया है कि ये ऑड लेटर्स हैं, तो ए की पोजीशन 1 3 5 7 11 13 15 17 19 20 और 19 के बाद 17 19 21, ये 23, फिर होगा 25 27 और ये 29। ठीक है, पोजीशंस हमने सारी फाइंड कर ली, लेकिन उसने इंडियन की वैल्यू पूछी है, वो पहले हमें निकालनी है। आई की वैल्यू क्या है बेटा? आई की वैल्यू है हमारे पास 19। आई की वैल्यू है हमारे पास 19। ठीक है, अगर मैं देखूं इसको हम इधर रखते हैं। ठीक है, कलर चेंज करते हैं ताकि आपको दिखाई दे। चेंज नहीं हुआ कलर। अब चेंज हो गया। अब आपको ये वाले लेटर की वैल्यूज दिखाई दे रही हैं, थोड़ा लाइट है लेकिन देखिए आप। आई की वैल्यू क्या है इसमें? आई की वैल्यू दे रखी है आपको, आई की वैल्यू एच आई 19। पहली वैल्यू क्या हो गई आपकी? 19। फिर आपको किसकी देखनी है? यहाँ लिख लीजिए आई एन डी आई ए एन। अब हमें एन की वैल्यू देखनी है। एन की वैल्यू हमारे पास क्या है? 29। क्या है बेटा? 29। नेक्स्ट अगर हम देखें डी, डी की वैल्यू क्या है हमारे पास? 7। डी की वैल्यू है हमारे पास 7। नेक्स्ट है फिर से आई की वैल्यू क्या होगी? 19। आई की वैल्यू क्या होगी बेटा? 19।
ए की वैल्यू होगी हमारे पास 1 और एन की वैल्यू होगी हमारे पास 29। ठीक है, अगर हम देख रहे हैं तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इन डिजिट्स का तो हमारी डिजिट बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, हमारी डिजिट क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो अगर हम इसको प्लस करते हैं 9 9 18, 9 4 जा 36, 4 क्या हो गया ये 44, 4 क्या हो जाएगा हमारा 34। इसको अगर हमने प्लस करा 9 1 10, 19, 26, 26 और 9 और 9, 26 को फिर से 9 से प्लस करेंगे क्या आएगा बेटा 35, 35 और 9 कितना हो जाएगा 35 और 9 हो जाएगा आपका 44। लेकिन 44 तो हमारे कहीं ऑप्शन में नहीं है, यानी कि हम कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, कहीं पर हम मिस्टेक कर रहे हैं। 18, 36, 4, ठीक है 4 ही आएगी। 2 3 4 5 6 7, 74 आ रही है। यानी इस तरह से तो हमारी वैल्यू क्या हो रही है, इस तरह से तो हमारी वैल्यू फाइंड नहीं हो रही और हमें किसी भी ऑप्शन में ये वैल्यू दिखाई नहीं दे रही है। उसने टोटल वैल्यू ऑफ दीज लेटर्स पूछा था तो टोटल हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर्स हैं। आई की वैल्यू 19, एन की वैल्यू 29, डी की वैल्यू 7, आई की वैल्यू फिर से 19, ए की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, एन की वैल्यू फिर से 29 आ गई। तब भी हम सभी को प्लस कर रहे हैं तो 74 आ रहा है। तो 74 हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं है, जैसे कि आप सब देख पा रहे हो 74 हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, 74 हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो अगर आप देखेंगे इसको तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा, नन ऑफ दीज, दिस इज द राइट आंसर। अगर हमारा प्लस करने के बाद किसी ऑप्शन में मिल जाता दैट मीन्स वो हमारा ऑप्शन राइट ऑप्शन होता, लेकिन हमारा आंसर किसी भी उसमें नहीं आ पा रहा है तो ये हमारा राइट ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा राइट ऑप्शन नहीं होगा। ओके बेटा, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है इन अ सर्टेन कोड द वर्ड डील, डील इज कोडेड एज दिस 4 5 1 12, यानी डील को कैसे लिखा है उसने DEAL, डी को उसने क्या लिखा है 4, ई को 5, ए को 1 और कैल्विन 12। ये सेम पोजीशन है, यानी कि जो अल्फ़ाबेट में पोजीशंस होती हैं वही पोजीशंस उसने ले रखी हैं। तो उसने पूछी किसकी है हमसे, लेडी की पूछी है। किसकी पूछी है, लेडी की पूछी है। तो लेडी की अगर हम देखें तो अल्फ़ाबेट में लेडी की पोजीशन क्या होगी, एल क्या होती है, कैल्विन बताया मैंने आपको, कैल्विन। ठीक है, 11 कैल्विन की पोजीशन अगर मैं देखूं तो वो 12 होती है। ठीक है, ये क्या होगी 12 होगी। ए की पोजीशन 1 होती है, डी की पोजीशन 4 होती है और वाई की पोजीशन 25 होती है। तो 12 1 4, 12 1 4 25, 12 1 4 इज द राइट आंसर, यानी कि बी ऑप्शन क्या होगा आपका, राइट ऑप्शन होगा। ठीक है बेटा, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये आपको सीधे सीधे कोडिंग दे रखी थी, बस आपको पोजीशंस वैल्यू पता होंगी अल्फ़ाबेट की तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि BAT अगर 23 है और CAT 24 है तो आप बॉल को कैसे लिख सकते हो। तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि BAT और CAT को उसने 23 और 24 कैसे लिखा है। अगर हम ये पैटर्न को समझ जाएंगे तो ही तो हम बॉल का निकाल पाएंगे। इसलिए बैट और कैट दोनों की वैल्यूज़ को हमें फाइंड करना होगा, तभी हम बॉल का निकाल सकते हैं।
बी बैट की वैल्यू में अगर हम देखें, बी होता है सेकंड पोजीशन पे, ए होता है फर्स्ट पोजीशन पे, टी होता है 20 पोजीशन पे। सबको पता है ये बात, इजोटी हमें पढ़ा रखा है। अगर हम इन तीनों को प्लस कर देते हैं तो क्या आता है 23। यहाँ पर भी क्या है 23 है। सेम कैट में भी देखते हैं कि यही हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं। हमने अगर देखा कैट के अंदर CAT, सी की वैल्यू होती है 3, ए की होती है 1 और टी की होती है, टी की वैल्यू क्या होती है बेटा, टी की वैल्यू होती है 20। अगर हम तीनों को प्लस करते हैं तो दिस इज द 24। क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 24, और 24 ही इसने हमें दे रखी है, यानी कि हम राइट ट्रैक पर हैं। यानी कि हम पोजीशंस को समझ पा रहे हैं कि उसने कैसे पोजीशन फाइंड करके उस लेटर की पोजीशन को बताया है। उसने क्या किया है, सबकी पोजीशंस लिख ली है और उसको प्लस कर दिया है, जिससे हमें कैट और बैट की वैल्यू मिल गई। सेम हमें बॉल की वैल्यू निकालनी है। ओके बेटा, बॉल की वैल्यू निकालते हैं। चलिए, BALL यही है। बी होती है हमारी क्या 2, 1, एल की पोजीशन क्या होती है 12, फिर से 12 होगी। ठीक है, इन सबको 12 और 12 24, 25, 26 और 27। तो 27 इज द राइट आंसर। तो ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, दोबारा से समझना चाहते हैं दोबारा से समझ सकते हैं। कुछ बच्चों को क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैं इसे दोबारा भी समझा देती हूँ। बैट की और कैट की वैल्यू को पहले हम उनकी पोजीशंस लिख लेंगे, उन सबको फिर एडिशन करेंगे। एडिशन करने के बाद हमें 23 और 24 हमको फाइंड हो जाएगा। यानी हमें अपना जो लेटर है, जो हमारा पैटर्न है, वो हमें समझ में आ गया। सेम हमने बॉल के लिए किया। बी की पोजीशन 2 होती है, ए की पोजीशन 1 होती है, एल की पोजीशन 12, देन एल की पोजीशन 12। चारों को अगर हमने प्लस कर दिया तो हमको वैल्यू क्या मिल गई बेटा 27 मिल गई। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट फिर से ये बैट आ गया। बैट और कैट शायद आज आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ठीक है ना, बैट और कैट की वैल्यूज आज आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। क्वेश्चन मैंने पहला आपको प्रीवियस क्वेश्चन जो कराया था, कुछ ये क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, शायद आपको समझ में आए। अगर हम यहाँ देख रहे हैं ए और टी की वैल्यू क्यों दे रखा है 20, तो ए की वैल्यू 1 होती है, 2 की वैल्यू 20 होती है। 20 कब मिलेगा, यानी कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है 20 मिल जाता है। राइट, अगर हम कैट की वैल्यू को बैट की वैल्यू को अभी हम देखते हैं, BAT, बी की वैल्यू होती है 2, मल्टीप्लाई करा हमने ए को, ए की वैल्यू हो गई 1, फिर से टी की वैल्यू क्या हो गई 20, तो 2 1 जा 2 और 22 जा 40। तो हमें बैट की सॉरी एट और बैट दोनों की वैल्यू और दोनों का पैटर्न समझ में आ गया। जब हमें दोनों की वैल्यू दोनों का पैटर्न समझ में आ गया तो हमें कैट की वैल्यू फाइंड करने में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। तो आप कुछ बच्चे अगर करना चाहते हैं तो अपने आप से भी कर सकते हैं, मैं कुछ टाइम देती हूँ आपको, करिए। वेरी गुड, हाँ इजी है बेटा, इजी है। देखिए चलिए मेरे साथ करिए। अब हमें कैट की जैसे निकालनी है वैल्यू, सी की क्या होती है 3, ए की 1, टी की फिर से 20, 3 1 जा 3 और 23 जा 60। सिंपल, 23 जा 60, 60 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत से बच्चों ने ठीक निकाल लिया था, मैं जानती हूँ बहुत से बच्चों ने ठीक निकाल लिया था, लेकिन मैं अभी आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करूँ। ठीक है ना, ताकि उन बच्चों की भी हेल्प हो सके जिनको अभी प्रैक्टिस में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके थोड़े से चेंज क्वेश्चंस हैं, ये अलग मेथड के क्वेश्चंस हैं, ये हमारे न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेट वाले ही क्वेश्चंस नहीं हैं। इसमें पूरा सेंटेंस दे रखा है और उसकी एक न्यूमेरिक वैल्यू दे रखी है। ठीक है, एक छोटा सा सेंटेंस, हमें सेंटेंस भी पूरा नहीं बोल सकते उसको, पहले हमें एक वर्ड दे रखा था, अब हमें एक से ज़्यादा वर्ड दे रखे हैं। 2 और मोर देन 2 वर्ड्स आपके पास होंगे, उससे रिलेटेड कुछ वैल्यूज़ होंगी
आपको 2-3 ऐसे ऑप्शंस दे रखे होंगे, उसमें से आपको किसी एक वर्ड की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चंस हैं ये? आपको 2-3 वर्ड दे रखे हैं जिसमें उसकी वैल्यू दे रखी है, सेम इसी तरह से 2-3 ऑप्शन इसी तरीके से हैं और किसी एक वर्ड की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो ये कैसे करते हैं, चलिए आज हम सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा है? बुक्स आर ओल्ड। बुक्स आर ओल्ड, मैं यहां लिख लेती हूं, बुक्स आर ओल्ड। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 5 4 6, 5 4 6। ठीक है, नेक्स्ट आपको दे रखा है मैन इज ओल्ड। सॉरी, इसकी दे रखी है 253 का मीन्स है ये, यानी कि यहां पे क्या आएगा? 253। 546 का मीन है ये, यानी कि मैन इज ओल्ड। मैन इज ओल्ड की वैल्यू क्या दे रखी है? 5 4 और 6। ठीक है, 5 4 और 6, राइट। फिर आपको बोल रखा है एंड 378 मीन्स क्या है? बाय गुड बुक्स। 378 का क्या मतलब है? बाय गुड बुक्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है? 378। अब उसने हमसे पूछा है कि व्हाट स्टैंड्स फॉर आर इन दैट कोड, यानी कि आपको इस तरह के आपको कुछ वर्ड दे रखे हैं जिसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक नंबर दे रखे हैं और इन नंबर्स में से हमें आर जो हमारा वर्ड है उसकी वैल्यू को फाइंड करना है। सबसे पहले क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चंस कहना क्या चाह रहा है और वो तुमसे किस चीज़ की वैल्यू को फाइंड कराना चाह रहा है। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, बच्चा आराम से समझना। नहीं समझ में आता, मैं 2 बार भी समझाऊंगी, मैं 3 बार भी समझाऊंगी, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए कि मैडम समझ में नहीं आया। समझ में आ जाता है तो आप थम्स अप कर सकते हैं, अगर तो समझ में नहीं आता तो आप थम डाउन कर सकते हैं। ठीक है, मैं पहचान जाऊंगी कि बच्चों को अभी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उसको दोबारा से भी एक्सप्लेन करूंगी। यूट्यूब की क्लास है वो या हमारे ऐप की क्लासेस हो, मेन मकसद हम लोगों का यही रहता है कि जो बच्चा हमसे पढ़ रहा है एटलीस्ट उसको वो चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि ये बच्चा यूट्यूब का है या हमारी ऑनलाइन क्लास का है या हमारी ऑफलाइन क्लास का है। बेसिकली जो मोटिव है वो मोटिव ये है कि सामने जो भी बच्चा बैठा है उसको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो पहले हमें कुछ ऐसी वैल्यूज फाइंड करनी होंगी जो सेम होंगी। जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हो ओल्ड और इसमें भी ओल्ड है, तो इन दोनों में कौन सा नंबर सेम है? तो यानी ओल्ड की वैल्यू वही हो जाएगी जो सेम नंबर पर मिलेगी हमें। तो सेम नंबर अगर आप देख पा रहे हो बेटा तो 5 इज़ द सेम नंबर। तो ओल्ड की वैल्यू क्या हो गई आपके पास? ओल्ड की वैल्यू हो गई 5। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ओल्ड की वैल्यू क्या हो गई? 5 हो गई। फिर उसने बोला है, अब अगर हम इसमें देखें, इसमें बुक्स और इसमें बुक्स, अब मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, इसमें भी बुक्स है, इसमें भी बुक्स है। तो इस वाले सेंटेंस में, इस वाले सेंटेंस के जो नंबर्स हैं इसमें कौन सा नंबर सेम दिख रहा है आपको? थर्ड वन, यानी कि 3 और 3 दोनों सेम नंबर हैं और सेम ही आपके क्या हैं? वर्ड हैं। यानी बुक्स की वैल्यू क्या हो गई आपके पास? बुक्स की वैल्यू हो गई 3। समझ में आया आपको यहाँ तक? बुक्स की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ और अपना जो है जो हमारे सेम हो हम उसको ढूंढ सकते हैं। अगर आप देखें यहाँ पे उसने आर की वैल्यू हमें फाइंड मतलब करने को बोला है। कलर चेंज करते हैं, कलर मैंने चेंज कर लिया। ठीक है, आर की वैल्यू फाइंड, अगर बुक्स की वैल्यू मेरे पास 5 है और ओल्ड की बुक्स की वैल्यू मेरे पास 3 है और ओल्ड की वैल्यू मेरे पास 5 है, तो आर की वैल्यू क्या बची यहाँ पर? 5 और 3 तो कट हो गए, तो वैल्यू क्या बची आर की हमारे पास? ओनली 2।
तो आर किसको बिलोंग करेगा? आर की वैल्यू क्या होगी बेटा? आर की वैल्यू होगी आपकी आर इज इक्वल्स टू 2, तो 2 इज द राइट ऑप्शन। 2 क्या होगा हमारा? राइट ऑप्शन होगा। ठीक है बेटा, तो 2 को हम राइट ऑप्शन पर रख देंगे। ठीक है, देख लीजिए एक बार और, अगर बच्चे नहीं कर पाए हैं तो दोबारा भी कर सकते हैं। दिक्कत आती है मैं पूरी आपको PDF सेंड कर दूंगी, आप हमारे लिंक में जाके देख सकते हैं। बोफोर्स एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशंस आते रहेंगे, नई नई वीडियोस आती रहेंगी। हमारी जो सॉल्यूशन वाली जो PDFs हैं वो आपको हम सेंड कर देंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप तक पहुंचेगा। ठीक है, वो हम किसी भी फॉर्म में पहुंचाएं, यूट्यूब के माध्यम से पहुंचाएं, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पहुंचाएं, अपने ऑफलाइन के बच्चों के साथ पहुंचाएं, कैसे भी पहुंचाएं, अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं यानी कि आप हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, यानी आपका सिलेक्शन कराना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए हम हर तरह से कोशिश करेंगे कि आप तक सॉल्यूशन पहुंचे, बशर्ते आप उन क्वेश्चंस को फाइंड कर रहे हो। तब आप अगर पढ़ रहे हैं तो हम आपको पढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फिर से हमारा यही क्वेश्चन है, कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या होते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और जबकि बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन कंफ्यूजन की वजह से वो उन क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। ठीक है बेटा, मैं थोड़ा टाइम लेके इन क्वेश्चंस को इसीलिए बता रही हूँ ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। इन अ सर्टेन कोड 2, 4, 7 मीन्स है स्प्रेड रेड कारपेट, यानी कि 2, 4, 7 का क्या मतलब है? स्प्रेड रेड कारपेट, राइट। 2, 5, 6 का क्या मीन है? 2, 5, 6 का मीन है डस्ट 1 कारपेट, डस्ट 1 कारपेट। ओके। 2, 3, 4 का मीन्स है 2, 3, 4 का मीन्स है 1 रेड कारपेट, 1 रेड कारपेट। यहां तक क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी बच्चों को? नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि वो किसकी वैल्यू को फाइंड कराना चाह रहा है। वो कोड यानी डस्ट को जो है, डस्ट की वैल्यू को फाइंड कराना चाह रहा है। तो डस्ट की वैल्यू को फाइंड करने के लिए पहले हमें कुछ वैल्यूज़ को फाइंड करना होगा, तब हम डस्ट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। इतने यहाँ तक तो समझ में आता है सबको? चलिए अब अगर हम इनमें देखें, कारपेट 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 तीनों में है, यानी कारपेट की वैल्यू क्या है? तीनों में कौन सा नंबर ऐसा है जो कॉमन है? 2। तो कारपेट की वैल्यू तो 2 हो गई। कारपेट इक्वल्स टू क्या हो गया? 2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद अगर हम 1 एंड 1, 1 और 1 दोनों में हमारे क्या है? कॉमन है 1 और 1, यानी कि इन दोनों हमारे लेटर, हम इन दोनों नंबर्स में से 2 तो हमारा कैंसिल हो गया। अब इनमें से कौन सा नंबर बचा है? अभी इसमें से कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम 1, 1 को नहीं देख सकते। हम यहाँ पे किसको देखते हैं? रेड को देखते हैं। ये रेड और ये रेड, यानी कि इसमें से और इसमें से कॉमन देखना होगा हमको। ठीक है, इसमें से और इसमें से हमको कॉमन देखना होगा। 2, 4, 7, 2, 5, 6 और 2, 3, 4। ठीक है, तो इसमें भी रेड है, इसमें भी रेड है, लेकिन हम देख रहे हैं इसमें भी हमारा कोई कॉमन नहीं है। तो 1 की वैल्यू अगर हमें पता चल जाती है तो हमें डस्ट की वैल्यू का पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें कोई आपको ऑप्शन गलत दे रखा है बेटा, जिससे आप फाइंड नहीं कर पा रहे हो। स्प्रेड रेड कारपेट, राइट। 2, 5, 6 का मतलब है डस्ट 1 कारपेट, ये भी ठीक है। 1 रेड कारपेट, इसमें आपका कोई भी ऑप्शन सेम नहीं दे रखा है। इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक की हुई है,
तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 2 3 मीन्स है हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी। 1 2 3 का क्या मतलब है? हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी, ठीक है। 3 5 6 का मतलब है वेरी हॉट डे, वेरी हॉट डे, ओके बेटा। 589 का मीन्स है 589 का क्या मीन है? डे एंड नाइट, डे एंड नाइट, ओके, डे एंड नाइट। तो हमको कौन से डिजिट की वैल्यू फाइंड करनी है? विच डिजिट इट स्टैंड्स फॉर वेरी, यानी कि हमें वेरी की वैल्यू को फाइंड करना है, वेरी की वैल्यू को फाइंड करना है। वो हम कैसे करेंगे? चलिए कोशिश करते हैं, ठीक है। हॉट एंड हॉट, यहाँ पर भी हॉट है, यहाँ पर भी हॉट है, ठीक है। इन दोनों में कौन सा लेटर सेम है? कोई भी लेटर सेम नहीं है। अगेन इसमें भी आपका कोई लेटर सेम नहीं है। हॉट एंड हॉट, फिल्टर्ड भी नहीं आएगा। कॉफ़ी का अगर हम देखें तो कॉफ़ी भी नहीं है आपकी सेम, ठीक है। यहाँ डे है आपके पास, डे, और यहाँ पर भी है डे। तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5, यानी कि डे इक्वल्स टू क्या हो गया? 5 हो गया। तो यहाँ से हमें डे की वैल्यू क्या मिल गई? 5 मिल गई, यानी 5 क्या हो जाएगी? हमारी डे की वैल्यू होगी। अब या तो 3 होगी वैल्यू वेरी की, या फिर 6 होगी, ठीक है। या तो 3 होगी या 6 होगी। अगर हम देख पा रहे हैं बेटा, देखिए दोबारा से हम देखते हैं, मैं आपको थोड़ा सा अलग तरह से समझाती हूँ। यहाँ पर भी हॉट है, यहाँ पर भी हॉट है, राइट। यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी 3 है। हमने पहले मिस कर दिया था ये 3, यानी हॉट की वैल्यू क्या हो गई आपकी? 3। आपके पास हॉट की वैल्यू 3 हो गई, डे की वैल्यू 5 हो गई, तो वेरी की वैल्यू क्या रह जाएगी? हमारा 3 कैंसिल हो गया, 5 कैंसिल हो गया, 6 क्या बचा आपके पास? 6 बचा। यानी कि वेरी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? वेरी इक्वल्स टू हो जाएगा 6। वेरी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 6। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ओके। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन अ सर्टेन कोड, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है एक और। 526 526 इक्वल्स टू क्या है? स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू, ओके। नेक्स्ट पढ़ते हैं। 24 मीन्स ब्लू कलर। 24 का मतलब क्या है? ब्लू कलर, ओके। 24 का मीन्स क्या है? ब्लू कलर। देन देखते हैं 436 मीन्स, 436 का क्या मतलब है? कलर इज फन, कलर इज फन, ओके। 436 का क्या वैल्यू है, क्या मतलब है? कलर इज फन। तो इस लैंग्वेज में उन्होंने फन का आपसे डिजिट पूछी है, फन की हमें डिजिट बतानी है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो सेम हमारे नंबर और सेम हमारे वर्ड हैं उनको फाइंड कर लेते हैं। उसके थ्रू हम क्या कर पाएंगे, अपने क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ब्लू आपके पास इधर है, ब्लू आपके पास इधर है। इन दोनों में कौन सी वैल्यू सेम है? 2। तो ब्लू इक्वल्स टू क्या हो गया? 2। ब्लू की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 2 आ गई है, ठीक है। ब्लू की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 2 आ गई है। अब यहाँ पर भी कलर है, यहाँ पर भी कलर है, इन दोनों में देखें क्या सेम है? 4। तो कलर की वैल्यू क्या हो गई आपकी?
4। ओके, अब यहाँ पर भी इज़ है और यहाँ पर भी इज़ है, तो सेम अगर देखें इन दोनों में क्या आता है 6, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई आपके पास 6, इसकी वैल्यू क्या हो गई बेटा आपके पास 6 हो गई। ओके, 6 हो गई ना हमारे पास। हमें फाइंड किसकी करनी है, फन की करनी है। फन किस कौन से सेंटेंस में हमारे पास, थर्ड वन ऑप्शन पर है फन। कलर की वैल्यू हो गई 4, इसकी वैल्यू हो गई 6, यानी कि 4 कैंसिल 6 कैंसिल, सिर्फ 3 इज द राइट ऑप्शन। फन की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, तो B1 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, बी क्या होगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बच्चे अब इजी लग रहे हैं ना क्वेश्चन, जब जैसे जैसे हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे ऐसे ऐसे हमें क्वेश्चंस इजी लगने लग जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ सर्टेन कोड दिल्ली इज कैपिटल इज कोडेड एज 759। सेम वही क्वेश्चन है जैसे हम क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं। चलिए लिख लेते हैं इसको भी। दिल्ली इज कैपिटल, दिल्ली इज कैपिटल, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 759, 759। ओके, कैपिटल, द सेंटेंस कैपिटल आर ब्यूटीफुल, कैपिटल आर ब्यूटीफुल को हम कैसे कोड कर सकते हैं, इज कोडेड एज 369, इज कोडेड एज 369। ठीक है बेटा, सबसे पहले लिख लो, अगर उसी क्वेश्चंस में ही लिखते रह जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज होकर क्वेश्चन को गलत कर दोगे। ठीक है, दिल्ली इज ब्यूटीफुल, दिल्ली इज ब्यूटीफुल, दिल्ली इज ब्यूटीफुल को उसने कोड किया 6, 7 एंड 5 से। ठीक है, आल्सो पटना, आल्सो कैपिटल, पटना भी क्या है, इसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ, पटना आल्सो कैपिटल। इसको कोड कैसे किया है उसने 924 से। व्हाट इज द कोड फॉर ब्यूटीफुल, किसका कोड पूछा है उसने, ब्यूटीफुल का कोड पूछा है। ब्यूटीफुल हमारा इन दो ऑप्शंस में। ठीक है, आप अगर देख पा रहे हैं कैपिटल इसमें भी है, कैपिटल इसमें भी है, कैपिटल इसमें भी है, यानी कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो तीनों में है, 9। ठीक है, देखो कैपिटल इसमें भी है, कैपिटल इसमें भी है, कैपिटल इसमें भी है, और तीनों में अगर हम देखें तो 9 हमारा एक ऐसा ऑप्शन है जो तीनों में सेम है। तो कैपिटल की वैल्यू तो हमें मिल गई 9। ठीक है, कैपिटल की वैल्यू 9 मिल गई हमको। अगर अब हम देखें ब्यूटीफुल, यानी कि ये भी ब्यूटीफुल है और ये भी ब्यूटीफुल है। ठीक है, तो ब्यूटीफुल की वैल्यू अगर हम इन दोनों में देखें तो 6 हमारा सेम आता है। तो ब्यूटीफुल की वैल्यू क्या हो गई आपके पास बेटा, ब्यूटीफुल की वैल्यू हो गई 6। ठीक है, हमसे ब्यूटीफुल की ही पूछी है, हमें और निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, ब्यूटीफुल की ही पूछी है ना। तो ब्यूटीफुल अगर हम इन दोनों में देख लेते हैं, इसमें भी ब्यूटीफुल है, इसमें भी ब्यूटीफुल है। सेम लेटर कौन सा है इनमें, सेम लेटर सिर्फ 6 है और कोई लेटर सेम है ही नहीं, तो 6 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, सारा सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर हमें अपना आंसर मिल गया वहीं पे हमने उसको टिक कर दिया। लेकिन अगर ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन हमारा आगे सॉल्व हो सकता है तो उसको सॉल्व ज़रूर करेंगे। हमने सॉल्व आगे इसलिए नहीं किया क्योंकि सारे डिफरेंट नंबर्स थे, सिर्फ 6 एक ऐसा लेटर है जो सेम है। ठीक है, तो 6 हमारा क्या है, सेम लेटर है, तो 6 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस के साथ एक नए कंसेप्ट के साथ आपके सामने दोबारा से वीडियो लेकर आएंगे। आप यूट्यूब चैनल पर हमारे साथ बने रहें, बोफोर्स एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।